Why you should have agenda in life। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। बहुत दर्द का विषय है। बहुत देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ आसपास कि यूथ कैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और कैसे अवॉइड कर सकता है। तो मुझे लगा ये टॉपिक जरूर डिस्कस करना चाहिए, तो इसलिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ। एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। Why you should have agenda in life। Why you should have agenda before giving time to anyone। कोई भी आपके पास कभी भी फोन आ जाता है, यार मैं आपके दोस्त का, आपके रिश्तेदार का, रिलेटिव्स का, कि दूर के रिश्तेदार का, कि यार मुझे आना है, कुछ काम है, आज मिल पाएगा। अब आप मना नहीं कर पाते या आप पूछ नहीं पाते कि भाई क्यों मिलना है, एजेंडा क्या है मिलने का। क्योंकि पूछने में लगता है कि वो सामने वाला बुरा मान जाएगा, बट बल्कि ऐसा नहीं है। वो बंदा आ रहा है, हो सकता है उसका अ, आप फोन पे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आने जाने में उसको टाइम लग रहा हो, आएगा फिर फॉर्मेलिटी होगी, घर में आएगा। ठीक है, या बाहर मिलोगे, आपका भी टाइम लगेगा आने जाने का, या घर पे मिलते हो तो फॉर्मेलिटी, आते ही तो सीधा डिस्कशन नहीं करेगा, हाय हेलो होगी। ठीक है, चाय पानी होगा, फिर मुद्दे की बात शुरू होगी, और हो सकता है आप ये कह दो कि यार ये तो मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बट इट इज अ ग्रोस वेस्टेज ऑफ योर टाइम। ठीक है, अगले बंदे का तो चलो काम था, बट आपका तो चला 2-3 घंटे वेस्ट हो गए, जो आप उस टाइम को अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने कुछ सीखने के लिए, अपनी लर्निंग के लिए कुछ रिसर्च कर सकते थे, जो आपने मिस कर दिया। तो यही अगर आप फोन पे बोल देते कि भाई क्यों आना है, एजेंडा क्या है, कि हो सकता है आप फोन पे ही उसकी 2-3 मिनट में उसकी हेल्प कर दो, या फिर बता दो कि भाई मेरे बस का नहीं है, इसमें मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो अगले बंदे का भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। आपका टाइम बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि अगला बंदे का तो टाइम यूटिलाइज हो रहा है, उसके पास बहुत टाइम है, वो आ रहा है, आएगा जाएगा, आपके यहाँ बैठेगा, चाय पानी चलेगा, फिर बातें होंगी। ठीक है, उसका तो टाइम यूटिलाइज हो सकता है, उसके पास बहुत टाइम हो सकता है कि अब वो काफी एजेड लोग भी होते हैं ऐसे, मतलब मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बट ये देखा गया है कि बहुत एजेड लोगों के पास भी अपना उनको टाइम काटने का उनको कुछ चाहिए होता है, तो चले जाते हैं, आ जाते हैं, और मतलब कई बार फिर बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है उनको मना करना कि यार मतलब मैं आपकी इस चीज में मदद नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा है कि फोन में ही पहले ही बोल दिया जाए, समझा दिया जाए। बट मैं ये नहीं कह रहा कि जेन्युइनली किसी की हेल्प मत करो, हेल्प जरूर करनी चाहिए। ठीक है, बट एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि वाई हम क्यों मिल रहे हैं, राइट। एजेंडा क्या है, उस एजेंडा के रिगार्डिंग बात होगी। ठीक है, और किसी का मतलब उसका फायदा आपका फायदा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, और उस पर डिस्कशन होगा। तो ये बहुत जरूरी है। सो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यू हैव टू सेव योर टाइम। दोस्तों, टाइम ही सबसे ज्यादा प्रीशियस है। ये अब आने वाले टाइम में सब समझ गए हैं कि टाइम इज प्रीशियस, बिकॉज बाकी चीजें सब कमाई जा सकती हैं जीवन में। पैसा कमाया जा सकता है, रिसोर्सेज कमाई जा सकती है, बट टाइम दोबारा नहीं कमाया जा सकता। तो टाइम इज प्रीशियस। तो आप अगर टाइम दे रहे हो तो टाइम देने में बड़ा कंजूसी करो हमेशा, किसी चीज में भी, अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी। ठीक है, होता क्या है ना, इंडिया में होता है कि यार नहीं मुझे नेटवर्किंग बढ़ानी है, कॉन्टेक्ट बढ़ाने हैं। नेटवर्किंग ऐसे नहीं बढ़ती। रिच लोग ही जानते हैं कि नेटवर्किंग कैसे बढ़ती है, नेटवर्किंग ऐसे नहीं बढ़ती। ठीक है, तो वो हम कभी अलग डिस्कस करेंगे कि कैसे नेटवर्किंग बढ़ानी है, कैसे नेटवर्क होते हैं। अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो चीजें नेटवर्किंग बढ़ती है। ठीक है, ऐसे नेटवर्किंग नहीं बढ़ती। अगला बंदा आ रहा है अपना टाइम पास करने, आपके 3-4 घंटे ले गया, आप उसमें कुछ रिलैक्स कर सकते थे, आराम कर सकते थे, कुछ एंजॉय कर सकते थे, कुछ मूवी देख सकते थे। ठीक है, आपका वीकेंड था, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ शॉपिंग करने जा सकते थे, आपके कुछ प्लान होते। बट कई बार ऐसा भी होता है यार कि हम लोग सब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, राइट। हमारे कोई ऐसे एजेंडा नहीं बने होते कि
पूरे एक हफ्ते का एजेंडा बना हुआ, अगले बंदे का फोन आया कि यार मैं इस दिन आऊंगा, तू फ्री होगा? आपका कोई ऐसा तो है नहीं एजेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं कि आपका कोई दिन बाय दिन का, मिनट मिनट का, घंटे का आपका एजेंडा बना हुआ है। तो हो सकता है बाद में उस टाइम पे आपकी वाइफ आपको कुछ काम दे दे, है ना, आपके बच्चे की आपके स्कूल जाना पड़ जाए, कुछ और काम हो, घर का काम हो, अपने कुछ काम हो, आपको अपनी कुछ स्टडी करनी हो, रिसर्च करनी हो, तो भी किसी जो भी आ रहा है उससे पहले पूछ लो भाई तेरा आने का एजेंडा क्या है, ठीक है, और क्लियर कर लो, फिर मिलो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली उसकी हेल्प कर सकते हो तो बिल्कुल करनी चाहिए, यार हेल्प करने में मैं मना नहीं कर रहा, बट हाँ अपना टाइम और एनर्जी को सेव करो। क्योंकि ये कॉमन मिसकंसेप्शन भी है कि कई बार क्या होता है ना, सामने वाला बंदा दुखी है करके आ जाता है, ठीक है, बट दोस्तों एक बात ये भी समझने की है कि 90% जो दुख होते हैं वो मानसिक होते हैं और माइंड के होते हैं, राइट? वो कितने भी बांट लो वो कम नहीं होंगे, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो तो दुख को ऐसे नहीं कम किया जा सकता, वो उसके अपने एक्शन से ही चीजें ठीक होंगी, राइट? तो पहली बार आप चाहे एजेंडा क्लियर करके किसी को बुलाओ, उसको एडवाइस भी दो जेन्युइनली, ठीक है, अपना टाइम भी दो, फिर पहली बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो आप, ठीक है, बट आपको एक पैटर्न देखना है, क्या अगली बार उस बंदा दोबारा आता है, ठीक है, क्या पहली बार जब आपने उसको टाइम दिया था, एडवाइस दी थी, क्या उसने अपनी लाइफ में वो चीज इम्प्लीमेंट करी? अगर नहीं करी तो दोबारा फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और उसने कुछ नहीं करना, ठीक है, आके आपका टाइम और एनर्जी बस ड्रेन कर देंगे, सब कर लेंगे। तो आपको ये चीज देखनी है कि यू हैव टू सेल्फ गार्ड अगेंस्ट योर सेविंग योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आपको सबका अच्छा बनना है, पॉपुलर नहीं बनना, आपको कोई इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, राइट? कि मुझे सब में पॉपुलर होना है, नहीं। आप अपने काम में अच्छे हो, अपना काम बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, बच्चे आपकी सुनते हैं, वो जरूरी है, ठीक है। आपको कहीं के एमएलए एमपी के इलेक्शन नहीं लड़ने हैं जो सब में पॉपुलर होना है, ठीक है। तो सोच समझ के अपना टाइम इन्वेस्ट करें, एनर्जी भी इन्वेस्ट करें, ठीक है, बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें अगर ये चीजें भी अगर आपका टाइम चुरा जाए, एनर्जी सक कर जाए, तो फिर आपके अपने इम्पोर्टेंट एजेंडा एजेंडा हो सकते हैं जो वो रह जाएंगे, ठीक है। मैं भी अपने एजेंडा बनाता हूँ, सारे नहीं पूरे कर पाता, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास वो एक सेल्फ एनालिसिस होता है कि हाँ भी किस वजह से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से मेरा अपना काम नहीं हो पाया, राइट? वो ज्यादा दुखदाई होता है। पर ठीक है, आपने 5 काम सोचे तो 3 ही हो पाए, बिकॉज ऑफ उसमें टाइम लग गया, वो चीजें अलग होती हैं। बट अपना एजेंडा हमेशा क्लियर करके चलिए लाइफ में, ठीक है, तो आप जरूर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जो देखा गया है जो लोग ऐसे अपना टाइम और एनर्जी सब में बांट देते हैं तो वो कहीं नहीं पहुंच पाते। दैट इज द मैसेज। तो ये आपको देखना है कि टाइम और एनर्जी आपको बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करना है, इसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, अगर आप देखोगे ना ये प्रैक्टिस फॉलो करके, तो आपको दिखेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी इम्प्रूवमेंट है। बिकॉज आपके पास अब ज्यादा टाइम है अपने आप को, अपने आप पे काम करने का, अपने आप अपनी चीजों पे ध्यान इन्वेस्ट करने का, तो वो चीजें देखने की है। आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, आप देखेंगे कि जैसे अब आपके पास ज्यादा टाइम है, आप ज्यादा ध्यान से काम कर सकते हैं, फोकस होता है, अटेंशन होता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, आप देखेंगे कि आपकी जेन्युइन रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग ऐसे नहीं आपको सीधा अप्रोच करेंगे, उन्हें पता होगा कि ये बंदा इतना अप्रोचेबल नहीं है भाई, ठीक है, तो आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो आई होप, छोटा वीडियो था बट मैसेज बहुत बड़ा था, आपको समझ आया होगा। और आप जरूर, कैसा लगा आप कमेंट में जरूर मेंशन करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।